इस यात्रा की जब शुरुआत हुई थी उस समय भी राहुल गांधी ने इस बात का संदेश देने की कोशिश की कि विपक्ष है, लोगों के साथ है, सत्ता का जो दुरुपयोग किया जा रहा है उसकी खिलाफत करने के लिए तैयार है, लोगों की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं को आवाज़ देने के लिए तैयार है और जूझने के लिए तैयार है, पूरे संकल्प के साथ और पूरी इच्छा शक्ति के साथ। राहुल गांधी ने अपनी इस यात्रा के माध्यम से लोगों को यही बताने की कोशिश की है कि समाज में जो सांप्रदायिक तनाव, जो सद्भाव खराब करने की कोशिश की जा रही है राजनीतिक सत्ता के लिए, वह उससे बचने की ज़रूरत है। उससे जो समाज में बिगड़ाव हो रहा है उससे बचने की ज़रूरत है। और डर इसी तरह के हैं कि अगर आप सत्ता के दुरुपयोग से अपने आप को डरते रहेंगे तो आप अपने समाज को बचा नहीं पाएंगे। अगर आप सत्ता के एजेंसियों से के दुरुपयोग से डरते रहेंगे तो आप लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचा नहीं पाएंगे। अगर आप सत्ता के दुरुपयोग से डरते रहेंगे तो आप देश के संघीय ढांचे को बचा नहीं पाएंगे। अगर आप सत्ता के दुरुपयोग से डरते रहेंगे तो आप अपने मूल अधिकार को बचा नहीं पाएंगे, अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को नहीं बचा पाएंगे। जरूरत इस बात की है कि इस डर से मुक्त होना है। और जो पिछले 8 साल के दौरान दिखाई पड़ा कि जो विपक्ष था उसको वह कहीं दिखता नहीं था, उसको कोई आवाज़ नहीं थी, कोई बात कहने के लिए तैयार नहीं था। अगर कोई बात कही भी जा रही थी तो उसका बड़े ही उसको कुछ स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं हो रहा था, खासतौर से विपक्ष के, खासतौर से सत्तारूढ़ दल ने विपक्ष के नेताओं को डिस्क्रेडिट करने के लिए कोई भी प्रयास छोड़ा नहीं है। अगर कोई बात कही गई, किसी भी तरह का आंदोलन होगा, आपके पीछे के आंदोलन को छोड़ दीजिए, अभी जो तत्काल आपके सामने किसानों का आंदोलन हुआ जो 1 साल से ज़्यादा समय तक चला, क्या क्या नहीं कहा गया उनको। आतंकवादी हैं, आढ़ातियाँ हैं, बरगलाए हुए लोग हैं, हिंसा में विश्वास करते हैं, लोगों की प्रगति में इनका कोई विश्वास नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों में इनका कोई विश्वास नहीं है। तमाम तरह की बातें कही गई, सड़कों पर कील ठोक दी गई, बिजली काट दी गई, तमाम तरह की समस्याएं इनके सामने आई। तो जो भी सत्ता के सामने सत्ता को जिसने भी चुनौती देने की कोशिश की, उसको बदनाम करने और उनको डराने की कोशिश की गई। और आप केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग की बात सबके सामने है। तो यह जो संदेश है जो कांग्रेस ये कर रही है कि डरो मत, क्योंकि बिना डर को अलग किए, बिना डर को अपने से आप हटाए, आप कोई लड़ाई लड़ नहीं सकते। या तो आप सिमट के रह जाएंगे या आप उस स्थिति को स्वीकार कर लेंगे जो सत्ता चाहती। कांग्रेस का जो ये संदेश, कांग्रेस का मतलब कि या अगर आपके मन में जो डर है, आपके जो मन में जो सत्ता के द्वारा डराने की कोशिश की जा रही है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस सड़क पर है। मैं नहीं मानता कि संदेश का मतलब यह है कि कांग्रेस ये कर रही है कि मैं सत्ता में आ रहा हूं इसलिए आप डरिए मत। कांग्रेस ये कर रही है कि अगर आपके खिलाफ कोई भी दुरुपयोग होने की बात हो रही है, संविधान का मजाक उड़ाने की बात की जा रही है, आपके संवैधानिक अधिकारों के हनन की जो कोशिश की जा रही है, उस लड़ाई को लड़ने के लिए कांग्रेस तैयार है। और मैं धनंजय जी का कहना बिल्कुल सही है कि सांस्कृतिक यात्रा है, लेकिन मैं इसको राजनीतिक यात्रा ही मानता हूं। क्यों? इस ने लोगों के मन में यह संदेश देने में सफल रही कि राजनीतिक विमर्श को बदलने की जरूरत है। जिस तरह का राजनीतिक विमर्श चलाया जा रहा है, जिस तरीके का राजनीतिक फिरका परस्ती की बातें की जा रही हैं, केवल धार्मिकता की बातें की जा रही हैं, लोगों के हक और हकूक को दरकिनार करने की कोशिश की जा रही है, उन चीज़ों से पर्दा हटाने की कोशिश किया इस यात्रा ने और राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की। इसलिए अगर क्योंकि बिना राजनीतिक संदेश दिए आप इस यात्रा को सफल नहीं कर सकते। जो विपक्ष को कोई सुनने, विपक्ष के लिए कोई जगह ही नहीं थी, कोई स्पेस ही नहीं था। उस पूरी ताकत के साथ और मजबूती के साथ कांग्रेस ने इस भूमिका में उतरी है। और लोगों ने भी कहा कि अगर लोगों जिस तरीके से सहभागिता लोगों की हुई है पूरे में, जो आम आदमी आकर के जुड़ा है, वह इस बात का परिचायक है कि यदि विपक्ष के लोग जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरने के लिए तैयार हैं तो जनता उनको समर्थन देने के लिए भी तैयार है। चाहे पानी बरसता हो, चाहे कई किलोमीटर पैदल चलना हो, चाहे किसी तरह के अवरोध हो, उस अवरोध का सामना करने के लिए उस व्यक्ति के साथ खड़े होने के लिए जनता तैयार है जो जनता की समस्याओं को लेकर के सड़क पर उतरने के लिए तैयार है। तो इस यात्रा ने यह भी एक संदेश दी, खासतौर से विपक्ष के लोगों के लिए,
कि अगर आप एकजुट होकर के, संगठित होकर के, संकल्पबद्ध होकर अगर जनता की समस्याओं से जुड़ेंगे तो जनता का भी रिस्पांस आपको मिलेगा। और आम आदमी से मिलने की कोशिश, अगर 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 राहुल गांधी ने केरल में उन किसानों से उनकी मुलाकात हुई है जिनके जो मसाला उत्पादक है, जो रबर उत्पादक है, मछली उत्पादन का काम करते हैं, उनकी समस्याओं को उन्होंने सुना है और उन लोगों ने मिलकर के अपनी पूरी बात कही है। कर्नाटक में आकर के उन बच्चों से मुलाकात की है जिनके अभिभावक इस कोरोना काल में कालकलवित हो गए। तो यह भी एक कोशिश है कि लोगों के साथ जुड़ना और उनकी समस्याओं को सुनना और यह संदेश देना कि आपके बीच में हम आकर के आपकी बात सुनने के लिए तैयार हैं। इसलिए आप हर तरह का संकोच, हर तरह का भय, हर तरह का निषेध, किसी तरह का रिजर्वेशन अपने मन से हटा करके आप निकलिए, अपनी बात कहिए और सत्ता से लड़ने के लिए तैयार हुई।